वह झटके से अलग हुआ और मैं कराही। वह पलंग पर उठ बैठा। चलो जल्दी से कपड़े पहनो, अगर मेरी मॉम से मिलना है तो। उसने झट से जीन्स चढ़ा ली। क्रिश्चियन, मैं तो हिल भी नहीं सकती। मैंने उठने की कोशिश की। उसने खीसे निपोरी और आगे आकर टाई खोल दी। ये क्या, मेरी कलाइयों पर टाई का नमूना उभर आया है और ये बड़ा ही सेक्सी लग रहा है। उसने उससे घूरा और उसकी आंखें गहरी खुशी से चमक उठी। मेरा माथा चूमा और बोला, मेरी जिंदगी में एक और पहली बार। वैसे मुझे समझ नहीं आई कि वह कहना क्या चाहता था। मेरे पास साफ कपड़े नहीं है। मैं अचानक उसकी मॉम से मिलने के नाम से भयभीत हो गई। उसकी मॉम, हाय, यहाँ पहनने को साफ कपड़े तक नहीं है और मुझे एक धनी भद्र महिला से मिलाने ले जाया जा रहा है। क्यों ना मैं यहीं रुक जाऊं? अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्रिश्चियन ने धमकी दी। तुम मेरे कपड़ों में से कुछ भी पहन सकती हो। उसने जल्दी से सफेद टी शर्ट पहनी और अपने बिखरे बालों में हाथ फिराया। अपनी चिंता के बावजूद मैं फिर से उसकी सुंदरता में खो गई। एनास्टेशिया, अगर तुम बोरी भी पहन लोगी तो प्यारी दिखोगी। अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलाना चाहता हूँ। जल्दी से कपड़े पहन लो, मैं जाकर उन्हें शांत कर पाऊँ। उसके चेहरे की रेखाएं सख्त हो आई। 5 मिनट में कमरे में नहीं आई तो मैं यहाँ आकर तुम्हें घसीट ले जाऊंगा, भले ही तुम किसी भी हाल में क्यों ना हो। मेरी टी शर्ट दराज में और शर्ट अलमारी में, जो जी में आए पहन लो। उसने मुझे घूरा और कमरे से निकल गया। हे भगवान, क्रिश्चियन की मॉम, यार ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। वैसे एक बात भी है, हो सकता है उनसे मिलने के बाद इस क्रिश्चियन नाम की पहेली को सुलझाने में थोड़ी मदद मिल जाए। हो सकता है कि मैं समझ सकूं कि वह जैसा है वैसा क्यों है। अचानक ही उसकी मॉम से मिलने की इच्छा जाग गई। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ वहाँ ताका तो अपनी शर्ट पाकर बड़ी खुशी हुई और खुशकिस्मती से उस पर सलवटें भी नहीं पड़ी थी। बस मुझे गंदे अनता वस्त्र पहनने बिल्कुल पसंद नहीं है। चिंता की क्या बात है, मैंने क्रिश्चियन की अलमारी की सेवाएं लिए, झट से जीन्स और जूते पहन लिए। जैकेट लपकते हुए बाथरूम में गई तो अपना चेहरा देखकर दंग रह गई। ओह, मेरा घबराहट से लाल चेहरा, बिखरे बाल। आसपास 10 सेकंड ही खोजे, फिर जल्दी से बाल को सिर के पीछे बांध लिए। जैकेट पहनकर मन को तसल्ली मिली। उसकी बाजुओं ने टाई बांधने से बने निशान छिपा लिए थे। फिर मैं एक पल गंवाए बिना बड़े कमरे में चल दी। क्रिश्चियन अपने काउच से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे के भाव गर्माहट और प्रशंसा से भरे हैं। सफेद बालों वाली महिला उठी और मुझे चकाचक मुस्कान देते हुए आगे आई। उन्होंने भूरे रंग की स्वेटर के साथ मेल खाते जूते पहन रखे हैं। दिखने में शालीन, भद्र और सभ्य दिख रही हैं और मैं यह जानकर अंदर ही अंदर मर रही हूँ कि उन्हें इस हाल में कैसी दिख रही होंगी। मॉम, ये है एनास्टेशिया स्टीव। एनास्टेशिया, ये है ग्रेस ट्रेवलियन ग्रे। डॉक्टर ट्रेवलियन ग्रे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि इसे ट्रेवलियन, अच्छा, उसके साइन होते थे। तुमसे मिलकर खुशी हुई, वे बोली। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे उनके सुर में एक अजीब सी राहत का एहसास हुआ। आंखें प्यार भरी गर्माहट से चमक रही थी। मैंने उनका हाथ थामा और वही प्यार भरी मुस्कुराहट देखने नहीं रह पाई। डॉक्टर ट्रेवलियन ग्रे, मैं हौले से बोली। मुझे ग्रेस कहो। वो मुस्कुराई और क्रिश्चियन ने भगाना चाहिए। वैसे मेरा नाम डॉक्टर विलियन है और मिसेस ग्रे तो मेरी सासू माँ है। उन्होंने आंख दबाई। तो तुम दोनों कैसे मिले? वे अपना कौतूहल छिपा नहीं सके और क्रिश्चियन को सवालिया निगाहों से देखा। एनास्टेशिया ने WSU के स्टूडेंट पेपर पे मेरा इंटरव्यू लिया था क्योंकि मैं इस सप्ताह वहां डिग्रियां देने वाला हूँ। हो गया कबाड़ा, मैं तो भूल ही चुकी थी। तो इस सप्ताह तुम ग्रेजुएट होने जा रही हो? ग्रेस ने पूछा। जी। मेरा सेल फोन बजने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, केट होगी।
एक्सक्यूज मी, ये किचन में है। मैंने आगे जाकर नाश्ते की मेज से फोन उठा लिया और नंबर भी नहीं देखा। हेलो केट, है ना? अरे ये तो जोश की आवाज है। बड़ा मायूस लगा। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से खोज रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शुक्रवार को मैंने जो भी बर्ताव किया उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तुमने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? देखो जोश, अभी इन बातों के लिए सही वक्त नहीं है। मैंने क्रिश्चियन को कनखियों से ताका जो मुझे ही घूर रहा था। उसने चेहरे की निगाहों से अपनी मॉम से कुछ कहा। मैंने उसकी ओर से पीठ मोड़ ली। तुम कहाँ हो? केट बीतनी बता रही है। वो बोला, मैं सियाटल में हूँ। तुम सियाटल में क्या कर रही हो? कौन है तुम्हारे साथ? जोश, मैं बाद में बात करूंगी, अभी बात नहीं कर सकती। और मैंने फोन रख दिया। मैं क्रिश्चियन और उसकी माम के पास वापस आ गई। ग्रेस पूरे मूड में दिखी और एलियट ने बताया कि तुम यहाँ आए हुए हो। डार्लिंग, तुम्हें देखे हुए 2 सप्ताह हो गए थे। क्या उसने भी फोन किया था? क्रिश्चियन मुझे घूरते हुए हौले से बोला, पर उसको चेहरे के भाव समझ नहीं आ रहे थे। मैंने सोचा था कि लंच एक साथ लेते, पर मैं देख सकती हूँ तुम्हारे पहले से ही कुछ प्लान्स बने हुए हैं और मैं तुम्हारे कार्यक्रम में दखल नहीं देना चाहती। उन्होंने अपना क्रीम रंग का लंबा कोट उठाया और उसकी तरफ मुड़ते हुए अपना गाल आगे कर दिया। क्रिश्चियन ने प्यार से उनका गाल चूमा, पर उन्होंने उसे नहीं छुआ। मुझे एनेस्थीसिया को वापस पोर्टलैंड ले जाना है। बिशप डार्लिंग, एनेस्थीसिया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारी अगली मुलाकात जल्दी होगी। उन्होंने अपना हाथ आगे किया और हमने अपने हाथ मिलाए। टेलर पता नहीं कहाँ से फिर प्रकट हो गया। हाँ, मिसेस ग्रे, उसने पूछा। थैंक यू टेलर। उन्होंने कमरे से बाहर बरामदे तक ले गया। टेलर सारा समय नहीं था? यहाँ कितने समय से था? कहाँ था? क्रिश्चियन ने मुझे घूरा। तो फोटोग्राफर का फॉर्म था। हो गया कबाड़ा। हाँ, वह चाहता क्या है? बस माफी मांग रहा था। वही उस दिन वाली बात। क्रिश्चियन ने आंखें से टेढ़ी। आई सी, उसने इतना ही कहा। टेलर से हाजिर हो गया। मिस्टर ग्रे, डाफर शिपमेंट के मामले में बात करनी थी। क्रिश्चियन ने उसकी ओर गर्दन घुमाई। चार्ल्ड टैंगो बोइंग फील्ड पहुंच गया? जी सर। टेलर ने मुझे देखकर गर्दन हिलाई। मिसेस स्टील। मैंने उसे देखकर मुस्कान दी और वो मुड़कर लौट गया। क्या वो यहीं रहता है? टेलर। उसने सख्त सुर में जवाब दिया। उस बंदे की मुश्किल क्या है? क्रिश्चियन रसोई की ओर गया और अपना ब्लैकबेरी ले खा लिया। शायद कुछ ईमेल देख रहा था। उसने एक फोन मिलाया तो चेहरे पर गंभीर सी रेखा खींच गई। जारी रखा और मैं उस बड़े से कमरे में खड़ी सोच रही थी कि क्या करूं। बेशक मैं उस जगह के लिए खुद को असहज पा रही थी। मैं क्रू को भी खतरे में नहीं डाल रहा। नहीं, रद्द करो, इसके बजाय हम। फिर उसने फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों की गर्माहट जाने कहाँ गुम हो चुकी थी। उसने मुझे ताका और अपनी स्टडी की तरफ चल दिया और वहां से भी लौट आया। ये रहा अनुबंध, इसे पढ़ो और हम अगले सप्तांत पर चर्चा करेंगे। मैं सलाह दे सकता हूँ तुम थोड़ी खोजबीन कर लो ताकि तुम्हें कम से कम पता हो कि इसमें क्या क्या होता है। अगर तुम तैयार हो तो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम तैयार ही होगी। उसने अपने सुर में बदलाव लाते हुए कहा। रिसर्च? तुम इंटरनेट पर इस बारे में जानकर तो हैरान रह जाओगी। वह हौले से बोला। इंटरनेट? मेरे पास तो कंप्यूटर तक नहीं, और जब भी काम पड़ता है तो केट से लैपटॉप उधार ले लेती हूँ। और मैं क्लेटन वाले कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकती, खास तौर पर इस तरह के काम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? उसने एक और गर्दन झुकाते हुए कहा। मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। मैं स्कूल में उसका इस्तेमाल किया करती थी। देखूंगी कि केट से उधार मिल सकता है तो। उसने मेरे हाथ में एक मनीला लिफाफा थमा दिया। मुझे पक्का यकीन है मैं तुम्हें एक उधार दे सकता हूँ। अपना सामान ले लो, हम कार से पोर्टलैंड चलेंगे और रास्ते में कहीं लंच भी ले लेंगे।
मुझे भी कपड़े बदलने हैं। मुझे एक फ़ोन करना है, मैं हौले से बोली। मैं बस किट की आवाज़ सुनना चाहती थी। उसने त्योरी चढ़ाई। फोटोग्राफर को? उसके जबड़े कस गए और आंखें जलने लगी। मैंने उसे देखकर पलकें झपकाईं। मिसेस स्टील, याद रखना कि मैं कुछ भी बांटना पसंद नहीं करता। उसके सुर की धमकी या चेतावनी आसानी से सुनी जा सकती थी। उसने मुझे ठंडी निगाह से देखा और अपने बेडरूम की ओर चल दिया। सत्यानाश, मैं तो केट को फ़ोन करने जा रही थी। मैं चाहती थी कि उसके जाने के बाद फ़ोन करूं, पर अचानक ये सब हो गया। वो सुधार प्यारे और दिलकश इंसान का क्या हुआ जो कुछ ही देर पहले मुझसे प्यार जता रहा था। तैयार? हम बरामदे के पास वाले दोहरे दरवाजे के पास जाकर खड़े हुए क्रिस्टियन ने पूछा। मैंने अनिश्चितता से सिर हिलाया। वह फिर से अपने सुदूर विनीत और संभले हुए जामे में आ गया था, अपना मुखौटा पहनकर दुनिया में आने के लिए तैयार। उसने हाथ में एक छोटा सा बैग ले रखा है। उसकी उसे क्या ज़रूरत है? शायद वह पोर्टलैंड में ठहरेगा। ओह, फिर मुझे वह ग्रेजुएशन वाली बात याद आई। गुरुवार को वहीं होगा। उसने काले चमड़े की जैकेट पहनी हुई है। बेशक वह कहीं से भी अरबपति खरबपति टाइप का रईस ज्यादा तो नहीं लगता। इन कपड़ों में तो वह ऐसा ही लग रहा है मानो कोई बददिमाग रॉक स्टार हो या फिर कोई कैटवॉक करने वाला मॉडल। मैंने मन ही मन आह भरी और सोचा कि काश मुझ में उसकी अदा का 10वां हिस्सा भी होता। वह कितना शांत और संयमित दिखता है। मैंने याद किया कि जोश के नाम पर वह कैसे भड़क गया था। तब अचानक मेरी भी त्योरी चढ़ गई। टेलर वहीं मंडरा रहा है। कल मिलते हैं, उसने टेलर से कहा और उसने हामी भरी। जी सर। आप कौन सी गाड़ी ले जा रहे हैं? उसने मुझे देखा और बोला, R8। मिस्टर ग्रे, वो मिसेस स्टील, आपका सफ़र सुरक्षित हो। टेलर ने मुझे दयापूर्वक देखा। शायद उसकी आंखों की गहराई में कहीं तरस भी छिपा देखा। बेशक उसे लगा होगा कि मैंने क्रिश्चियन की बेतुकी आदतों के लिए हामी दे दी है, या फिर सेक्स सबके लिए ऐसा ही होता होगा। दरअसल मैं कुछ जानती नहीं और केट से भी नहीं पूछ सकती। मुझे क्रिश्चियन के से इस बारे में बात करनी होगी। ये तो स्वाभाविक है कि मुझे किसी से तो करनी ही है और मैं उससे बात करने के बारे में नहीं सोच सकती। वह 1 मिनट में खुलकर बात करता तो दूसरे पल अपने खोल में बंद हो जाता है। टेलर ने हमारे लिए दरवाज़ा खुला रखा और हम बाहर आ गए। क्रिश्चियन ने लिफ्ट के लिए बटन दबाया। क्या बात है एनास्टेशिया? उसे कैसे पता कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है? वह मेरे पास आया और मेरा चिपुक थाम लिया। अपना होंठ काटना बंद करो वरना। मैं शर्माई, पर उसके चेहरे के कोनों पर भी मुस्कान देखी। शुक्र है कि उसका मूड ठीक हो गया। क्रिश्चियन, एक बात है। ओह, वो पूरा ध्यान दे रहा है। लिफ्ट आई, हम भीतर गए और उसने जी लिखा हुआ बटन दबा दिया। खैर, मैं सोच में पड़ गई कि ये बात कैसे कहूँ। मुझे केट से बात करनी होगी। मुझे सेक्स के बारे में कुछ पूछना है और तुम इन बातों में इस कदर शामिल हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब करूं तो मैं कैसे जान सकती हूँ? मैंने रुककर कुछ शब्द तलाशने चाहे। मेरे पास तो संदर्भ के लिए भी कोई जानकारी नहीं। उसने अपनी आंखें मटकाई। अगर लगता है कि ऐसा करना है तो उससे स्पष्ट बात कर लो। बस ये ध्यान रहे कि वह इस बारे में इलियट से चर्चा ना करे। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। नहीं, केट ऐसी नहीं है, वह ऐसा नहीं करेगी। और उसने मुझे इलियट के बारे में कुछ बताया तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैंने झट से कहा, हाँ, फर्क इतना है कि मैं उसके सेक्स लाइफ के बारे में जानना ही नहीं चाहता। वह पक्का कमीना है। अगर केट को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ तो बेशक मेरी कमज़ोर नस उसके हाथ में होगी। ओके, मैंने हामी भरी और मुस्कुराई। केट केट क्रिश्चियन की इस बात को लेकर हावी हो जाएगी, ये तो मैं भी कभी नहीं चाहूँगी। तुम जितनी जल्दी मेरी सेक्स गुलाम बनने की हामी दोगी उतनी जल्दी हम ये सब बंद कर सकते हैं। वो हौले से बोला। क्या बंद कर सकते हैं? वही, तुम्हारी ओर से मेरा विरोध। उसने मेरे होठों पर हल्का सा चुंबन दिया और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही हाथ थामकर भूमिगत गैराज की ओर चल दिया। मैं उसका विरोध कर रही हूँ? पर कब? कैसे?
मैं लिफ्ट के पास खड़ी ऑडी देख सकती थी। बेशक कार काफ़ी आलीशान थी और मैं तो देखकर ही दंग रह गई। उसका हुड हटाया जा सकता था। बढ़िया गाड़ी है, मेरे मुंह से निकला। उसने देखकर खीसें निपोरी। मैं जानता हूँ। और फिर एक ही झटके में वही जवां, बेपरवाह, प्यारा और मुक्त मन क्रिश्चियन मेरे सामने था। मेरा दिल खिल गया। वह कितना उत्साहित लग रहा है। लड़के और इनके खिलौने, क्या कहें। मैंने भी आंखें नचाई पर अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाई। उसने मेरे दरवाज़ा खोला और मैं झट से उसमें जा बैठी। वो बड़े ही अंदाज से गाड़ी में बैठा और उसका लंबा प्रेम मेरे साथ खोल दिया। उसने ये कैसे किया? ये तो ये किस तरह की कार है? ये ऑडी R8 स्पाइडर है। आज का दिन प्यारा लग रहा है। हम इसकी छत हटा सकते हैं। वहाँ एक बेसबॉल कैप है, शायद 2 होनी चाहिए। उसने दस्ताने रखने वाले बॉक्स की ओर संकेत किया। अगर चाहो तो वहाँ से धूप के चश्मे भी ले सकती हो। उसने चाबी घुमाई और इंजन चालू हो गया। फिर हमारी सीटों के पीछे वाली जगह पर अपना बैग रख दिया। एक ही झटके में वहाँ से बाहर सड़क पर थे। मई माह की प्यारी सी सुबह ने स्वागत किया। मैंने दस्ताने और कैप पहन लिए। लगता है किसे बेसबॉल पसंद है। मैंने उसे कैप दी तो उसने भी पहन ली। जब हम सड़क से निकल रहे थे तो लोग हमें घूर रहे थे। एक पल के लिए लगा कि वो उसे देख रहे थे या ऐसा लग रहा कि वो मुझे घूर रहे हैं। पिछले 12 घंटों में मैंने क्या किया, पर फिर समझ आया ये तो कार का चमत्कार था। क्रिश्चियन अपने ही धुन में मग्न था। यातायात हल्का हुआ और हम इंटरस्टेट 5 की ओर चल दिए। क्रूज का संगीत गाड़ी में गूंज रहा था। क्रिश्चियन के चेहरे पर रेबैन होने के कारण भाव समझ नहीं आ रहे थे। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे घुटनों पर रखा। मेरी सांस अटक गई। भूख लगी है? उसने पूछा। खाने की नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके चेहरे पर कड़ी रेखाएं खिंच गईं। एनास्टेशिया, तुम्हें खाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ओलंपिया के पास एक जगह पता है, हम वहीं रुकेंगे। उसने मेरा घुटना फिर से दबाया और गाड़ी की गति बढ़ा दी। मैं अपनी सीट से लगकर बैठ गई। रेस्टोरेंट छोटा सा दिखने में अंतरंग लगा। घने वन के बीच लकड़ी से बने कैबिन। वहां की सजावट में जंगल की महक थी। मेजों पर जंगली फूल सजे हैं। दरवाजे पर बड़े अक्षरों में नाम चमक रहा था। मैं काफी समय से यहाँ नहीं आया। हमारे पास कोई चुनाव नहीं है, क्योंकि यहाँ वही पकता जो ये पकड़ते हैं या इकट्ठा कर पाते हैं। उसने नकली डर से भौं नचाई और मुझे हंसना पड़ा। महिला वेटर हमारा ऑर्डर लेने आ गई। जब उसने देखा कि क्रिश्चियन उसे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा तो उसके चेहरे की नाराजगी देखने लायक थी। सिर्फ मैं ही क्रिश्चियन की दीवानी नहीं, उसे भी वह भा गया था। 2 ग्लास पिनोट ग्रिगियो, क्रिश्चियन ने बड़े अधिकार से कहा और मैंने अपने होंठ भींचे। क्या? वो बोली। मैं तो डाइट कोक लेना चाहती थी, मैंने कहा। उसकी भूरी आंखें सिकुड़ी और उसने सिर हिलाया। ये यहाँ की बहुत अच्छी वाइन है। मैं खाने को जो भी मिलेगी उसके साथ अच्छी रहेगी। हमें जो भी मिलेगा? हाँ, वह अपना सिर एक ओर मोड़ते हुए मुस्कुराया। मैं उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिए बिना ना रह सकी। मेरी मॉम को तुम अच्छी लगी। सच्ची? उसकी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। अरे हाँ, उन्हें तो हमेशा से यही लगता था मैं एक समलैंगिक हूँ। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे अपना ही सवाल याद आ गया, वही इंटरव्यू वाला। क्या आप हैं? उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि तुम? मैंने पूछा। क्योंकि उन्होंने कभी मुझे किसी लड़की के साथ नहीं देखा। ओह, उन 15 में से भी नहीं? वो मुस्कुराया। तुम्हें याद रहा? नहीं, उनमें से किसी के साथ भी नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है एनेस्टेशिया, इस सप्ताह में ऐसी बहुत सी बातें पहली बार हुई जो मेरे जीवन में कभी नहीं घटी। वह हौले से बोला। जैसे? मैं कभी किसी के साथ नहीं सोया, अपने बिस्तर में किसी लड़की के साथ सेक्स नहीं किया, किसी लड़की को चार्ली टैंगो में नहीं बिठाया और ना ही किसी लड़की को अपनी माँ से मिलवाया। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? उसकी आंखों की गहराई ने तो जैसे मेरी जान ही ले ली। तभी वेटर हमारा ग्लास ले आई और मैंने झट से एक घूंट भरा। क्या वह खुलना चाहता है या फिर यूं ही समय बिता रहा है? मैंने भी इस सप्ताहांत का पूरा आनंद लिया है।
मैं बुदबुदाई। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। अपना होठ काटना बंद करो। मुझे भी अच्छा लगा। वैसे ये वनीला सेक्स क्या होता है? मैंने खुद को उसकी गहरी और सेक्सी नजरों पर रखने के लिए पूछ लिया। वह हंसा। एनेस्थेसिया, किसी तरह के सामान या खिलौनों के बिना किए जाने वाला सेक्स वनीला सेक्स कहलाता है। का यही मतलब होता है। ओह, मुझे लगा कि ये तो चॉकलेट फज ब्राउनी सेक्स था जिसके ऊपर चेरी भी लगी थी। पर है, मैं अभी जानती ही क्या हूँ। तभी हमारे लिए सूप आ गया और हम दोनों ने उसे शक की निगाहों से देखा। नीटल सूप, वेटर हमें बताकर चली गई। लगता है कि उसे क्रिश्चियन की बेरुखी अच्छी नहीं लगी। मैंने चक्कर देखा तो अच्छा लगा। क्रिश्चियन और मैंने एक दूसरे को देखा और एक राहत की सांस ली। मैं हंस दी और उसने अपना सिर एक ओर झुका दिया। ये आवाज अच्छी लगती है। तुमने पहले कभी वनीला सेक्स क्यों नहीं किया? क्या तुम हमेशा वही करते हो जो करते आए हो? मैंने पूछा। उसने हौले से हामी भरी। मन ही मन अपने आप से जूझने के बाद उसने जैसे कोई फैसला सा लिया और बोला, जब मैं 15 साल का था तो मुझे मेरी मॉम की एक सहेली ने फुसलाया था। ओह, इतनी कम से उम्र में? उसकी पसंद कुछ अलग ही थी। मैं पूरे 6 साल तक उसका सेक्स गुलाम बनकर रहा। उसने कंधे झटके। ओह, मेरा दिमाग तो जैसे सुनकर सन्नाटे में आ गया। तो एनेस्थेसिया, मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूँ। उसकी आंखें चमक उठी। मैंने उसे घूरा पर कुछ पता नहीं लगा सकी। आज तो मेरे भीतर से चिल्लाने वाली लड़की भी मुंह दबकाए बैठी थी। मुझे सचमुच सेक्स के बारे में कोई आम या औसत जानकारी नहीं मिली। कौतूहल बढ़ता जा रहा था। तो तुमने कॉलेज में कभी किसी लड़की से दोस्ती नहीं की? नहीं। उसने अपनी गर्दन हिलाई। तभी वेटर आई और हमारे सूप के खाली कटोरे ले गई। क्यों? मैंने उसके जाते ही पूछा। वह उदासी से मुस्कुराया। क्या तुम सचमुच जानना चाहती? हाँ। मैं नहीं चाहता था। मुझे तो बस वही भाती थी और उसी की जरूरत थी। वैसे भी उसे पता चलता तो शायद मेरी जान ही निकाल देती। वो प्यार से मुस्कुराया। ओह, इतनी सारी जानकारी, पर मुझे तो और जानना है। तो अगर वो तुम्हारी मॉम की सहेली थी तो उसकी उम्र क्या थी? उसने व्यंग्य से कहा। इतनी तो थी कि सब कुछ बेहतर जानती थी। क्या अभी उससे मिलते हो? हाँ। क्या अभी तुम? नहीं। उसने गर्दन हिलाकर कहा। वो एक अच्छी दोस्त है। ओह, क्या तुम्हारी मॉम जानती है? उसने मुझे उन नजरों से घूरा जो कह रही थी कि पागल हुई हो क्या? बेशक नहीं। तभी वेटर हमारे लिए वेनिसन यानी हिरण का मांस परोस लाई। पर मेरी भूख तो कब की हवा हो चुकी थी। क्या बात सामने आई थी? क्रिश्चियन और किसी का सेक्स गुलाम? मैंने अपने माइंड से एक बड़ा सा घूंट भरा। उसने सही कहा था, ये काफी स्वादिष्ट है। हाय भगवान, इतनी बातों के सिरे खुलते जा रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे अकेले यह सारी जानकारी हजम करने के लिए समय चाहिए। इस समय तो कुछ सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक तो वह पहले ही इतना जबरदस्त इंसान है कि उसके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें बता रहा है कि क्या कहूँ। पर मैं ये सब करने के लिए पूरा समय नहीं दे सकती। मैंने थोड़ी उलझन के साथ कहा। नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पूरा समय यही करता था। मुझे भी स्कूल या कॉलेज जाना होता था। एनेस्थेसिया, खाओ। क्रिश्चियन, मुझे सच में भूख नहीं है। मैं तो तुम्हारी बातों से हिली पड़ी हूँ। उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। खाओ। मैं धीरे से कहा और खाने लगा। मैंने उसे घूरा। ये आदमी, इसे इसकी किशोरावस्था में यौन शोषण झेलना पड़ा। इसके सुर में कितनी धमकी भरी है। 1 मिनट। उसने 2 बार पलकें झपकाई। अच्छा, वह बोला और अपना खाना खाने लगा। अगर मैंने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए तो मुझे उसका हुक्म मानना होगा। क्या मैं सचमुच यही सब चाहती हूँ? मैंने इसी बेईमानी में कांटे और छुरी से मांस को काट कर मुंह में डाला। क्या हमारा रिश्ता भी ऐसा ही होगा? मैं फुसफुसाई। तुम मुझ पर हुक्म चलाते रहोगे? मैंने कहा। हाँ, वह बोला।
ओह, और तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने पूछा। मैंने एक और टुकड़ा अपने मुंह में रखा। ये बहुत बड़ा कदम होगा, मैंने कहा और खाने लगी। हाँ, सो तो है। उसने पल भर के लिए आंखें मूंद ली। जब उसने उन्हें खोला तो वे उदास दिखी। एनास्टेशिया, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। थोड़ी जानकारी नेट से लो और अनुबंध को पढ़ो। मैं किसी भी पहलू के बारे में बात करने के लिए राजी हूँ, बल्कि मुझे खुशी होगी। मैं शुक्रवार तक पोर्टलैंड में ही हूँ। अगर तुम उससे पहले बात करना चाहो तो मुझे फोन करना। हो सकता है कि हम बुधवार को रात का खाना एक साथ ले सकें। मैंने आज तक किसी भी संबंध के लिए स्वयं को इतना उत्सुक नहीं पाया जितना आग्रह इसके लिए महसूस कर रहा हूँ। उसकी चाह और गंभीरता आंखों से झलक रही है। मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ, मैं ही क्यों? उन 15 में से कोई और क्यों नहीं? अरे नहीं, क्या मैं भी एक नंबर बन जाऊंगी? 16 नंबर? उन 15 का क्या हुआ? उसने हैरानी से अपनी भौं से हिलाते हुए बोला। कई कारण थे, पर सबसे अहम बात है अनुकूलता का अभाव। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अनुकूल हूँ? हाँ, तो तुम उनमें से किसी से भी नहीं मिलते? नहीं एनेस्टेशिया, मैं उनमें से किसी से भी नहीं मिलता। मैं एक बार में एक ही स्त्री से संबंध बनाने में यकीन रखता हूँ। ओह, ये तो एक खबर है। अच्छा एनास्टेशिया, तुम इस बारे में थोड़ी खोजबीन कर लो। मैंने कांटा छुरी नीचे रख दिया। और नहीं खा सकती? बस यही? तुम इतना ही खाकर बस करने वाली हो? मैंने हामी भरी। उसे गुस्सा तो आया पर बोला कुछ नहीं। मैंने चैन की सांस ली। मेरे पेट में इतनी सारी जानकारी से खलबली मची है। ऐसे में खाने की किसी सूझती है। शायद अल्कोहल से भी थोड़ा सिर चकरा रहा है। वह तो घोड़े की तरह खाता है। बेशक ये फिगर बनाए रखने के लिए उसे काफी कसरत करनी पड़ती होगी। मेरे दिमाग में अपने पाजामे में डोलते क्रिश्चियन की छवि घूम गई, जो ध्यान को दूसरी ओर ले जाने के लिए काफी थी। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। उसने मुझे देखा और मैं खिसिया गई। तुम इस समय क्या सोच रही हो? अगर कोई ये बता दे तो मैं उसे कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वह बोला और मैं सकुचा गई। उसने दुष्टता भरी मुस्कान दी। वैसे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मेरा मन पढ़ सकते हो एनास्टेशिया। तुम्हारा मन नहीं, मैं तुम्हारा शरीर पढ़ सकता हूँ, जिसे मैंने एक ही दिन में काफी हद तक जान लिया है। उसकी आवाज में एक अदा है। वह अचानक अपने मूड कैसे बदल लेता है। वह बड़ा ही फुर्तीला है। इससे होड़ लेना आसान नहीं है। उसने बिल लाने के संकेत किए। बिल देने के बाद मेरा हाथ थामकर बाहर ले आया। आओ। वह हाथ थामकर मुझे कार तक ले गया। मुझे उससे ऐसे संपर्क की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल ही सादा और अंतरंग स्पर्श। वो अपने पीड़ादायी लाल कमरे में जो भी करना चाहता, उसे याद करके तो इस रूप की कल्पना तक नहीं की जा सकती। हम ओलंपिया से वैंकूवर जाते समय शांत रहे, दोनों अपनी अपनी सोच में खोए थे। जब उसने मेरे अपार्टमेंट के बाहर गाड़ी पार्क की तो शाम के 5 बज रहे थे। बत्तियां जल रही हैं, यानी केट घर में है। बेशक जब तक एलियट यहाँ था तब तक तो सामान बांधने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ होगा। उसने इंजन बंद किया और मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे उसे छोड़कर जाना है। क्या तुम अंदर आना चाहते हो? मैंने पूछा। मैं नहीं चाहती कि वह जाए। मैं हमारे साथ को और भी लंबा बनाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे कुछ काम है, उसने मुझे घूरते हुए कहा। मैं अपने हाथों को घूरने लगी और उंगलियां आपस में गुथ गईं। अचानक मैं भावुक हो उठी। वह जा रहा है। उसने अचानक मेरे हाथ धीरे से अपने हाथ में लिया और चूम लिया। ये अलविदा कहने का बेहद पुराना और प्यारा सा तरीका है। मेरा कलेजा उछलकर मुंह को आ गया। एनास्टेशिया, इस वीकेंड के लिए थैंक्स। यह बहुत ही बेहतर था। फिर बुधवार तुम जहाँ से कहोगी वहीं से तुम्हें ले लूँगा, उसने हौले से कहा। बुधवार, मैं फुसफुसाई। उसने फिर से मेरा हाथ चूमा और मेरी गोद में वापस रख दिया। वह कार से बाहर आए, मेरी ओर दरवाज़ा खोल दिया। उसके जाने का इतना दुख क्यों हो रहा है? गले में जैसे कुछ अटक सा गया हो। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे इस हाल में देखे। मैं चेहरे पर एक मुस्कान चिपकाए कार से निकलकर आगे चल दी। जानती हूँ कि अंदर जाकर मुझे केट के सवालों के तोप का जवाब देना है। मैं मुड़ी और उसे देखा।
मैंने खुद को चिढ़ाया। स्टील, जरा हिम्मत दिखा। ओह, वैसे मैंने तुम्हारा अंडरवेयर पहन रखा है। मैंने एक मुस्कान के साथ उसके बॉक्सर ब्रीफ की पैंट पट्टी को दिखाते हुए कहा। क्रिश्चियन का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या रिएक्शन है। मेरा मूड अचानक बदल गया और मैं घर में घुस गई। जी में तो आ रहा था कि हवा में एक घुसा उछाल दूं। जी हाँ, मेरे भीतर की बसी लड़की उमंग में थी। केट बड़े कमरे में बैठी अपनी किताबें एक बक्से में बंद कर रही थी। तू आ गई? क्रिश्चियन कहाँ है? कैसी है? उसकी आवाज में चिंता और उत्सुकता दोनों छलक रहे हैं और उसने कंधे उससे पकड़कर मुझे सिर से पांव तक अच्छी तरह निहारा। हाय, उसे मुझे उस अड़ियल केट के सवालों का जवाब देने हैं और वहां मैं एक ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रही हूँ जिसके अनुसार मैं क्रिश्चियन के राज किसी के सामने नहीं खोल सकती। अजीब उलझन है। कैसा रहा? इलियट के जाने के बाद से मेरी तरफ ही ध्यान लगा रहा। वह शरारत से भरी हंसी हंस दी। मैं भी उसकी चिंता और कौतूहल देख अपनी मुस्कान नहीं दबा सकी, पर अचानक ही मुझे लज्जा अनुभव होने लगी। ये सब तो बहुत ही गोपनीय और निजी था। सब कुछ, क्रिश्चियन ने जो कुछ भी कहा या दिखाया, वह सब छिपाने के लिए था। पर मुझे केट को कुछ तो बताना ही था, वरना वह मेरी जान नहीं छोड़ने वाली थी। ये बहुत ही अच्छा रहा केट, बहुत अच्छा। मैंने अपनी शर्मिंदगी से भरी मुस्कान छिपाते हुए कहा। तुझे क्या लगता है मैं किसी चीज से इसका मुकाबला नहीं कर सकती? क्या उसने तुझे? हाय, ये भी कैसे नंगे तरीके से पूछ लेती है। हाँ, मैं हकलाई। केट ने मुझे काउच पर बिठा दिया। उसने मेरे हाथ जकड़ लिए। ये तो अच्छी बात है। केट ने हैरानी और अविश्वास से देखा। ये तो तेरे लिए पहली बार था ना? वाह, कम से कम क्रिश्चियन ये तो जानता ही होगा कि वह क्या कर रहा है। ओह केट, काश तू जान पाती। मेरी पहली रात तो बड़ी जानलेवा थी, उसने कहा, और मेरी दिलचस्पी भी जाग गई क्योंकि उसने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की। हाँ, स्टीव पैटर्न, हाई स्कूल बेहुदा जोकर। उसने कंधे झटके। उसका बर्ताव काफी कठोर था। मैं तैयार नहीं थी। हम दोनों ही नशे में थे। तुझे तो पता ही है, वही टीनेज की बेअक्ली। ओह, इससे पहले कि मैं कभी दूसरी बार यह सब करने के बारे में सोचती, मुझे समझने में महीनों लग गया, और वह भी उसके साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं बहुत छोटी थी। अच्छा हुआ कि तूने सही उम्र का इंतजार किया। केट, ये सब सुनने में ही बुरा लग रहा है। केट विषाद में देखी। हाँ, मुझे इस तरह के शारीरिक संबंधों से चरम सुख पाने के लिए पूरा साल लग गया था, और तू किस्मत वाली है कि पहली ही बार में। मैंने शर्माते हुए हामी दी। मेरे भीतर बैठी लड़की बड़े संतुष्ट भाव से कमल मुद्रा में विजयी मुस्कान के साथ विराजमान है। मुझे खुशी है कि तेरा कौमार्य किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों भंग हुआ जो कम से कम इन बातों को जानता और समझता है। उसने आंख दबाई। तो दोबारा कब मिल रही है? बुधवार। हम एक साथ डिनर लेने वाले हैं। तो तू उसे अब भी पसंद करती है? हाँ, पर कुछ कह नहीं सकती आने वाले कल के लिए। क्यों? उसकी जिंदगी काफी उलझी हुई है केट। उसकी और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। चलो, बहाना सही मिल गया, इस पर से भरोसा भी हो जाएगा। हाँ, बताने से तो बेहतर ही है कि उसके पास एक पीड़ादायी लाल कमरा है और मुझे अपना सेक्स गुलाम बनाना चाहता है। ओ प्लीज, इस चीज को पैसे से मत जोड़। इलियट भी बता रहा था कि आमतौर पर क्रिश्चियन कभी किसी लड़की से नहीं मिलता। क्या उसने ऐसा कहा? मैंने पूछा। स्टील, बात तो साफ है, मेरे भीतर बैठी लड़की ने बोला, और अपनी उंगली से इंसाफ के तराजू को दिखाते हुए धमकाया कि अगर मैंने कुछ ज्यादा बका तो मुझ पर मुकदमा कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मेरा पैसा ले लेगा। वैसे मैंने खुद को याद दिलाया, जब उसके काम की रिसर्च करूंगी तो गूगल पर यह भी देखना है कि किसी एनडीए को भंग करने पर क्या क्या जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा लग रहा था कि मुझे स्कूल के लिए कोई काम दिया गया और शायद मुझे ग्रेड मिले। मैं खिसिया गई। मुझे आज सुबह के स्नान वाला अनुभव याद आ गया। है ना? क्या है? मैं क्रिस्टियन की एक बात याद कर रही थी। तू कुछ अलग सी दिख रही है।
उसने लगाव से कहा। हाँ, मैं खुद भी कुछ अलग महसूस कर रही हूँ। और बदन में केट ने हैरानी से आंखें फैलाई और अंगड़ाई लेकर बोली, सच्ची? यहाँ भी यही हाल है? हैं? हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया। ओह, दोनों भाई जानवरों से कम नहीं है। और हम दोनों हंसते हंसते दोहरी हो गई। ओह सच, केट के साथ बैठकर कितना अच्छा लग रहा है। मैं ठीक वैसा ही महसूस कर रही हूँ जैसा उस दिन बार में क्रिश्चियन का फोन आने और ये सब घटने से पहले महसूस कर रही थी। बिल्कुल संतुष्ट, शांत, प्रसन्न और किसी भी तरह की उलझनों से कोसों दूर। जरा इलियट के बारे में कुछ बता। ये सुनते उसने जो प्रतिक्रिया दी, उसे देखकर तो मैं दंग ही रह गई। अरे भाई, केट को ये क्या हुआ? मेरी केट तो ऐसी नहीं थी। उस मर्द ने इस पर कैसा असर कर दिया है? वह है ना, वह तो कमाल का लड़का है सच्ची। उसके साथ तो क्या बताऊं। केट के प्यार की दीवानगी साफ दिख रही थी। वह तो एक वाक्य भी सही तरीके से बोल नहीं पा रही थी। मुझे लगता है कि तू बताना चाह रही है कि तू उसे बहुत पसंद करती है। उसने पागलों की तरह गर्दन हिलाते हुए हामी भरी। मैं उसे शनिवार को मिल रही हूँ। वह हमें सिएटल जाने में मदद करने वाला है। उसने हाथों से ताली सी बजाई और काउच पर ही उछलने लगी। हे भगवान, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। हमें जाने के लिए पैकिंग भी तो करनी है। अच्छा, उसने तो काफी मदद कर दी। मैंने एलियट की तारीफ की। मुझे भी उससे जानना होगा, शायद वह मुझे क्रिश्चियन के बारे में कोई जानकारी दे सके। तूने कल रात क्या किया? मैंने उससे पूछा। उसने मुझे अजीब सी निगाहों से घूरा और फिर बिंदास बोली, काफी हद तक वही जो तूने किया। हालांकि पहले हमने डिनर लिया था। फिर वह बोली, है ना, तू थकी थकी और परेशान क्यों लग रही है? ओह, दरअसल क्रिश्चियन का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। हाँ, मैं देख सकती हूँ, पर तेरे साथ उसका बर्ताव ठीक ही था ना? हाँ, मैंने उसे तसल्ली दी। मुझे भूख लगी है, कुछ बना लूं? उसने हामी दी और बॉक्स में किताबें पैक करने लगी। तो उन $14,000 की किताबों का क्या करने वाली है? उसने पूछा। मैं उन्हें लौटाने जा रही हूँ। सचमुच? ये उपहार कुछ ज्यादा ही महंगा है, मैं इसे नहीं रख सकती। खास तौर पर अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने खीसे नहीं बोली और उसने हामी भरी। मैं समझ गई, तेरे लिए 2 खत आए थे। जोश भी हर घंटे के बाद फोन करके दिमाग चाट रहा है, लगता है काफी परेशान है। मैं उससे बात कर लूंगी, मैंने कहा। अगर मैं केट को जोश के बारे में बताऊंगी तो उसे कल ही नाश्ते पर बुला लेगी। मैंने डाइनिंग टेबल से पत्र उठाए और खोले। हे, इंटरव्यू के लिए कॉल है सिएटल में अगले सप्ताह के बाद। वही इंटर्न वाली नौकरियों के लिए। कौन से प्रकाशन गृह से है? उन दोनों से ही आ गए हैं। मैंने कहा था ना कि तेरी जीपीए से फायदा होगा, है ना? केट के लिए भी सिएटल टाइम्स में इंटर्नशिप तय हो गई। उसके पापा किसी को जानते हैं जो आगे किसी को जानते हैं। एलियट को तेरे जाने के बारे में कैसा लग रहा है? केट रसोई में यहाँ वहाँ मंडराए रही थी और आज शाम को पहली बार उसके चेहरे पर निराशा की झलक दिखी। वह समझता है, मैं जाना भी नहीं चाहती, पर 2 सप्ताह के लिए सागर तट पर सूरज की धूप सेकने का लालच भी कुछ कम नहीं है। वैसे भी वहाँ मॉम होंगी। उन्हें लगता है कि इससे पहले कि मैं और भाई इथन नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़े, हमें एक पारिवारिक अवकाश मनाना चाहिए। पता नहीं फिर हमारे पास समय हो ना हो। मैं तो यूएस से बाहर भी नहीं गई और केट अपने मॉम डैड और भाई इथन के साथ पूरे 2 सप्ताह के लिए बारबाडोस जा रही थी। मैं अपने नए अपार्टमेंट कुछ दिन केट रहित हो जाऊंगी। बड़ा अजीब लगेगा। इथन तो पिछले साल अपनी डिग्री पूरी करने के बाद से सारी दुनिया में डोलता फिर रहा है। मैं सोचने लगी कि काश छुट्टियों पर जाने से पहले मैं उससे भी मिल पाती। वो बड़ा प्यारा लड़का है। घंटी बजते ही मैं अपने सोच से बाहर आ गई। जोश का होगा। मैंने हाँ आह भरी। मैं जानती हूँ कि उससे बात करनी है। मैंने फोन उठाया। हाय, है ना, तुम आ गई? जोश ने मन चैन की सांस ली। बेशक। मेरे सुर से व्यंग झलक ही गया। मैंने फोन पर ही आंखें मटकाई। वो एक पल के लिए चुप रहा। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? मैं शुक्रवार रात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं नशे में था और तुम, है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो।
हाँ जोश, मैंने तुम्हें माफ किया पर दोबारा कभी ऐसा मत करना। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसी सोच नहीं रखती। उसने उदासी से भरी सांस ली। मुझे पता है ना, मैंने सोचा था कि शायद वह चुंबन मेरे बारे में तुम्हारे विचार बदल देता। जोश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने भी रखते हो। तुम मेरे लिए भाई की तरह हो, जो मेरे पास कभी नहीं था। ये सब कभी नहीं बदलने वाला, तुम ये जानते हो। मुझे ये सब कहना अच्छा तो नहीं लगा पर यही सच था। तो तुम अब उसके साथ हो? उसके सुर में घृणा से झड़क रही थी। जोश, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। पर तुम कल रात उसके साथ ही थी। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ये पैसे का खेल है? जोश, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसकी हिमाकत पर चिल्लाई। ऐना, वो झट से माफी मांगने के सुर में आ गया। मैं तो उसकी जलन से तंग आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि उसके दिल को ठेस लगी, पर अभी दिमाग में क्रिश्चियन ग्रे इस कदर घुसा है कि कुछ सोचने का होश नहीं है। हो सकता है कि हम कल या परसों एक साथ कॉफी लें। मैं तुम्हें फोन करूंगी। बेशक वो मेरा दोस्त है, मुझे पसंद, पर इस समय मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कल? ठीक है, तुम फोन करोगी? किस सुर की उम्मीद ने मेरा दिल छू लिया। हाँ, गुड नाइट जोश। मैंने उसके जवाब का भी इंतजार नहीं किया, फोन रख दिया। ये सब क्या था? केट ने अपने नितंबों पर हाथ टिकाकर पूछा। मैंने तय किया कि ईमानदारी अच्छी नहीं थी। वो पहले ज्यादा चिंतित दिखी। जोश ने शुक्रवार को मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जोश और क्रिश्चियन ग्रे, लगता है कि तुम मर्दों को कुछ ज्यादा ही आकर्षित करने लगी है। वह बेवकूफ जोश, अक्ल घास चरने गई थी क्या उसकी? उसने हैरानी से सिर हिलाया, फिर से सामान बांधने लगी। 45 मिनट बाद हमने पैकिंग का काम रोका और हम घर के खास व्यंजन, मेरे हाथ के बने लजानिया को खाने के लिए तैयार हो गए। केट ने वाइन की एक बोतल खोली और हम बॉक्स के बीच बैठकर किफायती लाल वाइन की चुस्कियां लेते हुए टीवी देखने लगे। लजानिया खाने से तो मजा ही आएगा। ये सब कितना आम था। बेशक पिछले 48 घंटों की दीवानगी के बाद सहज भाव से खाना अच्छा लग रहा था। मैंने बड़े ही दिल से अपना डिनर किया। पता नहीं खाने के मामले में ऐसा क्यों है। केट ने बर्तन साफ किए और बड़े कमरे का सामान बटोरने लगी। उस कमरे में एक काउच, टीवी और डाइनिंग टेबल ही रह गया है। हम और क्या चाह सकते हैं? बस रसोई और हमारे कमरे समेटने रह गए और हमारे पास अभी पूरा सप्ताह है। फोन की घंटी फिर से बजी। इलियट का फोन था। केट ने आंख मारी और किसी 14 साल की किशोरी की तरह अपने कमरे में भाग गई। मुझे पता है कि उसे फंक्शन में बोले जाने वाली स्पीच लिखनी चाहिए, पर ऐसा लगता है कि इलियट ज्यादा मायने रखता है। ये ग्रे खानदान के मर्दों की खूबी है क्या? इन्हें देखकर दिल पर काबू रख पाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मैंने वाइन का एक और घूंट भरा। टीवी चैनल बदलते समय मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं बस उस लम्हे को टालने की कोशिश में थी जो मेरे पर्स में किसी जलते अंगारे की तरह रखा था। मुझे वह अनुबंध देखना था। क्या मुझ में इतनी हिम्मत बची कि आज रात उसे देख सकूं? मैंने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। जोश और ग्रेग दोनों ही मुझसे कुछ चाहते हैं। जोश को संभालना आसान है, पर क्रिश्चियन, उसे जानने समझने के लिए एक पूरी नई भाषा चाहिए। मेरा एक हिस्सा चाहता है कि कहीं भाग कर छिप जाऊं। मैं क्या करने जा रही हूँ? उसकी जलती निगाहें मेरे ध्यान में आते ही पूरा शरीर कांपने लगता है। मैंने आह भरी। वह यहाँ है भी नहीं और मैं उसके ख्यालों से ही उत्तेजित हो रही हूँ। ये केवल सेक्स नहीं हो सकता। क्या ऐसा है? आज सुबह नाश्ते की मेज पर उसका दुलार, मेरी हेलीकॉप्टर उड़ान के समय उसका उछाह और उसका पियानो बजाना, सब कुछ याद आ गया। कितना मीठा, दिल को छू लेने वाला उदास संगीत था। वह सचमुच काफी उलझा हुआ इंसान है और अब मैं कुछ कुछ समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों है। एक नवयुवक को अपनी किशोरावस्था से किसी दुष्टा मिसेस रॉबिन्सन के हाथों यौन शोषण का सामना करना पड़ा। तभी तो वह समय से पहले बड़ा हो गया। वह किन हालातों से गुजरा होगा, यह याद करते मेरा दिल उसके लिए उदास हो गया। हालांकि मैं ये सब बातें अच्छी तरह नहीं जानती, पर शायद रिसर्च करके कुछ समझ आ जाए। पर क्या मैं सचमुच जानना चाहती हूँ? क्या मैं उस दुनिया में कदम रखना चाहती हूँ जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती?
ये एक सचमुच बहुत बड़ा कदम होगा। अगर मैं उससे न मिली होती तो आज भी अपने मासूम और प्यारे से भोलेपन के साथ मग्न होती। मेरे दिमाग में कल रात और आज सुबह की सारी घटनाएं घूम गईं और शारीरिक सुख में डूबे उन लम्हों की याद आ गई। क्या मैं सचमुच इन चीजों से दूर रहना चाहती हूँ? नहीं, मेरे भीतर बैठी लड़की चिल्लाई, और शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। केट एक बड़ी सी मुस्कान के साथ यहाँ वहाँ डोल रही है। बेशक वह प्यार में है। मैंने उसे हैरानी से देखा, वह तो कभी ऐसे पेश नहीं आती। एना, मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं भी केट, उसने मुझे गले से लगाया। मुझे खुशी है कि तू सही सलामत लौट आई। इस क्रिश्चियन के बारे में पता नहीं क्यों मेरा मन आश्वस्त होना ही नहीं चाहता। उसने थोड़ा माफी मांगने के लिहाज से कहा। मैंने उसे एक तसल्ली से भरी मुस्कान दी और यही सोचती रही कि यार, इसे इस बात का एहसास कैसे हो रहा है कि क्रिश्चियन मेरे लिए सही नहीं है। तभी तो ये एक अच्छी पत्रकार बनेगी। इसे अनदेखी चीजों से जुड़े खतरे और उनमें छिपे राज भांपने आते हैं। मैं अपना पर्स हाथ में लिए अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाती रही। कल की शारीरिक थकान और मानसिक द्वंद्व से पूरी तरह टूटी हुई हूँ। मैंने पलंग पर बैठकर पर्स से मनीला लिफाफा निकाला और बार बार हाथों में लौटने पलटने लगी। क्या मैं सचमुच क्रिश्चियन की हदें जानना चाहती हूँ? ये सब बड़ा ही पीड़ादायी है। मैंने एक गहरी सांस ली और धड़कते दिल के साथ लिफाफा खोल लिया। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 10 समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।